तो सुबह से अब तक हमने देखा गिरावट के साथ खुले, बहुत बेहतरीन रिकवरी आई, मिड वे तक हमने देखा कि हम डेज हाई भी पहुंचे, फिर ये गिरावट आ गई। सर इतनी वॉलेटिलिटी क्यों है सर? ओहो, इतनी वॉलेटिलिटी क्यों है नेहा जी? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है ना? यही है वॉलेटिलिटी का कारण। डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है। नीचे जाए तो डर, ऊपर जाए तो डर। ये डर है इस वक्त जो एक इमोशन जो मार्केट में हावी है। ऑफ कोर्स कई बार इमोशन आपकी फियर की भी होती है, मेरा छूट गया, लेना था, ये था, वो था। सॉरी, ग्रीड की भी होती है। लेकिन इस वक्त जो इमोशन है वो फियर की है। ये वॉलेटिलिटी ऐसे जो बर्दाश्त के बाहर है। अच्छा, आसान नहीं है ये वॉलेटिलिटी, आसान नहीं है। आमतौर पर मैं कई बार कहता भी हूँ कि वॉलेटिलिटी है वो है ही क्या, वॉलेटिलिटी जो समझ में आ जाए, है ना? मतलब जो मार्केट के खिलाड़ी है ना, उनके लिए वॉलेटिलिटी एक तरह से मोहब्बत की तरह है, इश्क है वो। समझ में आ गया तो बात ही क्या है, बेचैन कर दिया। हाँ, वो बेचैन कर देता है और वो इतना ऊपर नीचे करेगा कि आपको समझ नहीं आया हो क्या रहा है। और यही चीज है कि आप सुबह कुछ सोचेंगे, रात को कुछ सोचेंगे, मार्केट खुलने के बाद कुछ और होगा, बंद होते होते कुछ और हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये होगी। आज आप देखिए हुआ क्या, आप ज्यादा घटे नहीं, जबकि आपके पास घटने के लिए सारे रीजन थे। अमेरिका ठंडा ही था, इजराइल ईरान के बीच में कुछ अच्छा नहीं हुआ, कच्चा तेल उछलकर $78, 30,000 करोड़ से ज्यादा एफआईज बेच रहे। फिर भी आप खुले क्या? मुश्किल से खुलने एक बार तो हरे निशान में आ गए, राइट? समझ नहीं आया इतना कम क्यों खुला। एग्जैक्टली। फिर घटे, घटने के बाद जो रिकवरी आई वो तो लोगों के बिल्कुल समझ के बाहर है, बिना किसी खबर के। अच्छा, ऐसा नहीं कोई स्टेटमेंट आया इजराइल और ईरान बोले आओ गले मिलते हैं, सही बात है, लेट्स सेटल एवरीथिंग, मूव ऑन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी हम बढ़ गए, भागे बिना मतलब। अब घटे तो उसकी कोई वजह नहीं। तो ये डर के साथ कंफ्यूजन भी है क्या? देखो, दोनों तरफ है। जिनको पैसा लगाना है उनको लगता है अच्छा मौका है, मैं तो 25,000, मैं तो 26 पे भी ले रहा था, तो 25 पे क्यों ना लूं। और जिसको डर लगता है उनको बेचना है। तो दोनों तरह के लोग बड़े स्ट्रॉन्ग व्यू के साथ जब आते हैं तब ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है। और ऐसे माहौल में क्यों बढ़ा और क्यों घटा, इसका कारण ढूंढने की कोशिश भी ना करें। अगर आपने मतलब पोस्टमार्टम कर भी लिया तो क्या कर लोगे? सही बात है। मर गया हो तो मर ही गया, मरने के बाद पता लगा लो भी लोगे तो कोई वो उसका बहुत फायदा नहीं होने वाला, आदमी तो वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी चीज ये है कि जो आप शांति से रखिए। पॉइंट क्या है, जब इस तरह का माहौल हो, ये वॉलेटिलिटी। आज सुबह मैंने आपको कई बार बोला कि वॉलेटिलिटी, लोगों को लगता है हम इसलिए बोलते हैं वॉलेटिलिटी कि मार्केट का मुंह समझ में नहीं आ रहा इसलिए बोल रहे हैं, ये फैशनेबल नहीं। जब नहीं होती तब हम बोलते हैं ना, पहले सपोर्ट पे लीजिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ज्यादा लीजिए, खुलते लीजिए। रोज बोलते हैं ना, कितनी बार बोला, हजारों बार बोला होगा। जब जैसा माहौल है वैसा बोलना पड़ता है। इसलिए आज सुबह बोला एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी, ट्रेड ना करें, इंट्राडे ना करो, ओवरनाइट तो बिल्कुल भी ना करें। अब समझ में आया क्यों बोलते हैं। एग्जैक्टली। खाली ऐसा नहीं कि लोगों को लगता है हमको नहीं समझ में आ रहा इसलिए हम बोल रहे हैं मत करो। अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो ये भी बोल देंगे नहीं समझ आ रहा मार्केट, उसमें क्या बड़ी बात है? हर रोज समझना कौन सा जरूरी है? सही बात है, करेक्ट। सो इसलिए ऐसे माहौल में शांत रहें, कुछ न करें, वही सबसे बढ़िया है। बैठे रहें चुपचाप, पहली चीज। अब यहाँ पर क्या दो तरह के लोग होते हैं। एक सोचते शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग फटाफट कर लूँ, बहुत अच्छे भाव पे लूँ, आज ही बेच दूंगा। और दूसरे तरह के लोग होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले। अब अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग का सोचोगे तो पूरी संभावना है कि आपका स्टॉक नीचे गया या इंडेक्स नीचे गया और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, वो वापस भाव कब आया। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक फायदा है कि जो लॉन्ग टर्म की सोचा कि मैं साल 2 साल 3 साल के लिए पैसा लगाना चाहता हूँ, वो अगर खरीदे तो यू नेवर नो, 2-4 दिन में के बाद युद्ध थोड़ा ठंडा हो जाए, सब कुछ होगा, तो आपका शॉर्ट टर्म में भी पैसा बन सकता है। तो शॉर्ट टर्म सोचोगे तो होल्ड लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म सोचकर पैसा लगाओगे तो इस बात की संभावना बनती है कि आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना सकते हो। ये बहुत काम की लाइन है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके। और शायद यही कारण था कि आपने अलग अलग लेवल्स बता के कहा था 25% आप अपना एग्जैक्टली अभी भी लेवल्स है कुछ नया मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले मैं इंट्राडे वाले लेवल्स बता दूं आपको। ट्रेडर्स के लिए आज निफ्टी पर 24,925 25,075 इस सपोर्ट रेंज में आप घुस चुके हैं। यहीं पर सपोर्ट है, इस रेंज में ही है। 150 पॉइंट की रेंज इसलिए थी कि अब आजकल के मूड माहौल के हिसाब से रेंज थोड़ी बड़ी देना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स के लिए 51,125 51,275 ये सपोर्ट रेंज है जिसमें आप लगभग उसके पास पहुंच रहे हैं। बैंक निफ्टी एक शेयर थोड़ा कम कमजोर है कंपेरेटिव टू निफ्टी के। अब आइए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहां ध्यान रखना है।
6 सितंबर के जो लो हैं, अगर वहां पर वापस निफ्टी आता है तो वहां आपको खरीदना है, और वो है 24,750 24,850 की रेंज में। इन्वेस्टर्स को वहां थोड़ा पैसा 20 से 25% डालना है। और बैंक निफ्टी के लिए 6 सितंबर से 9 सितंबर के जो लोज हैं 50,375 50,575, वो आज आए, सोमवार को आए, जब आए तब वहां पे एक एक्शन आपका बनता है पैसा डालने के लिए। ये ध्यान में रखिए, बस सिंपल, इसे फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए, तो सर ने आपको बता दिया कि अब इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में आपको करना क्या और कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स हैं जिन पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में फोकस करके चलना है।